नमोकार मंत्र की भाषा में पढ़ना और नमोकार मंत्र को हिंदी में पढ़ना। नमो अरिहंताणम जाप है, मंत्र है, और अरहंतों को नमस्कार हो, ये मंत्र नहीं है, ये अर्थ है। इसलिए जो हिंदी है ये भक्तांबर नहीं है, ये भक्तांबर का अर्थ है, भक्तांबर का अनुवाद है। वो एनर्जी नहीं है जो भक्तांबर में है, क्योंकि पूज्यवर महंतुंग आचार्य महाराज ने जिन शब्दों का चयन किया है वो बीजाक्षर महत्वपूर्ण है। भारत में इतने स्तोत्र लिखे गए, भक्तांबर ही सर्वप्रिय क्यों हुआ? भक्तांबर से पहले स्वयंभू स्तोत्र है, लेकिन उसने प्रसिद्धि नहीं पाई। उसके साथ भी चमत्कारिक घटना जुड़ी हुई। 6वीं शताब्दी का पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर स्तोत्र है, उसने स्थिति नहीं पाई। भक्तांबर 7वीं शताब्दी का है, कल्याण मंदिर 6ठी शताब्दी का है, स्वयंभू स्तोत्र 1ली शताब्दी का है, पर ये वो रूप नहीं ले पाए। भक्तांबर ने जो रूप लिया, पहला स्त्रोत है जिस पर मंत्र बने, पहला स्त्रोत है जिस पर यंत्र बने। यंत्रों की व्यवस्था जो 16वीं शताब्दी में एक भट्टारक ने भक्तांबर को बहुत अच्छी तरह सिद्ध किया, और उस भक्तांबर के एक एक श्लोक पर यंत्र की स्थापना की, यंत्र बनाया। बहुत गजब का यंत्र है वो, उनमें जो बीजाक्षरों की स्थापना की है, और वो बीजाक्षर उन्होंने भक्तांबर के उन श्लोक में लिखे हुए वर्णों से लिया। एक बार मैंने भक्तांबर के स्तोत्रों को एक एक बीजाक्षर को निकाल करके ध्यान किया था। बहुत एनर्जी है, जिस अर्थ वहाँ निकल रहा है उसी अर्थ के अक्षरों का प्रयोग किया गया हो। उसी का परिणाम है कि भक्तांबर सारे पूरे भारत में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं हो, भक्तांबर को हर प्रांत में पढ़ा जाता है और हर व्यक्ति समझता है। इसलिए मूल स्रोत पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा है, वचन की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। वक्तृ यानी वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। यानी वो शब्द किसने निकाले हैं, हिंदी अनुवाद किसने किया है, क्या वो पूज्यवर महंतुंग आचार्य महाराज के बराबरी का साधक है? क्या उतना तपस्वी है? क्या उतना ज्ञानी है? नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिष्ठा पाठ के अंदर सूर्य मंत्र लिखा है। क्या आप पढ़े लिखे नहीं है जो आप दे सकते हैं? क्या आपको एक मंत्र थोड़ा सा नहीं आता? पढ़े हैं, आप भी दे सकते हैं। फिर आप मुनिराज से क्यों दिलवाते हैं? क्या आपको पढ़ना नहीं आता? आता है, पढ़ सकते हैं। फिर आप दे लो ना, क्यों मुनिराज के चक्कर में? सीधी मूर्ति लाओ और कहताओ आप मंत्र पढ़ लेना, वो मंत्र तो उसमें लिखा ही हुआ है, प्रतिष्ठित नहीं होगा। एक ही मंत्र है सूर्य मंत्र, नाना मुनिराजों के द्वारा दिलाया जाता है, प्रतिमा नाना प्रकार की अतिशयकारी होगी। सूर्य मंत्र सब मुनिराजों ने एक सा दिया, लेकिन किस मुनिराज की साधना कितनी है उस मंत्र के प्रति, उसकी सिद्धि कितनी है, उसके अनुसार मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। तो वचन की प्रमाणता वक्ता की प्रमाणता से है। इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ो मूल से पढ़ो, और खास तौर से भक्ति परक स्त्रोत, ये मूल से ही पढ़ना चाहिए। मूल से पढ़ने में बहुत ताकत। श्रद्धा अपनी मजबूत रखो। ये मत सोचो कि हमसे गलती पढ़ा गया तो कोई बात, ये मत सोचो कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हिंदी का पढ़ेंगे तो अर्थ समझ में आ रहा है और शुद्ध पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं। भक्ति में अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, भक्ति में शुद्धि की जरूरत नहीं है। भक्ति में जो कहा गया उसको वैसा ही स्वीकार करने की जरूरत है। जैसे अंजन चोर ने कहा, आड़म ताड़म सेठ वचन। यदि वही नमोकार मंत्र हिंदी में पढ़ लेता रंजन चोर तो, और पढ़ाने वाला उसकी भाषा में बोल देता तो नहीं, महाराज सेठ ने प्राकृत भाषा में बोला, प्राकृत भाषा वो बोल नहीं पाया। बताओ, आड़म ताड़म कर दिया नमोकार मंत्र, जैसे कितना उल्टा बोल रहा है। आड़म ताड़म सभी दर्शनकारों ने, एक वैष्णव दर्शन में आता है, राम राम के स्थान पर उसने मरा मरा बोल दिया। कितना उल्टा बोला, बिल्कुल विपरीत बोला। लेकिन चूंकि श्रद्धा उसकी राम शब्द पे थी, मुंह से मरा निकल रहा है, तो भी फल राम जपने का ही मिला, मरा जपने का नहीं मिला। नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाया, फिर भी वो नमोकार मंत्र को ही सिद्ध किया। नमोकार मंत्र की सिद्धि में ही कथा लिखी गई, बड़ी नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आया। इसलिए स्तोत्र मंत्र जाप मूल भाषा में ही होना चाहिए। जिसने सिद्ध करके लिखा है वही श्रेष्ठ है। हिंदी अनुवाद आप अर्थ समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ऊपर के अर्थ को समझने के लिए अनुवाद देखिए, उसकी कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अनुवाद प्राय ग्रस्तों ने किए, त्यागी वृत्तियों ने भी कुछ कजाजत किए, आरिकाओं ने भी किए, मुनि महाराजों ने भी किए, लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज तो मानतुंग ही रहेंगे। उनकी बराबरी हम और आप नहीं कर सकते।